हेलो एवरीवन। वीडियोकॉन एक कंपनी जिसे इंडिया का पहला कलर टीवी मैन्युफैक्चर करने का श्रेय जाता है। एक कंपनी जो एक समय पर इंडिया के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में राज करती थी, चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो या फिर वॉशिंग मशीन। तो आखिर वो कंपनी बर्बाद क्यों हो गई? कौन से ऐसे कारण थे जिसने इस कंपनी को बर्बाद कर दिया और कौन से ऐसे कारण थे जिसकी वजह से ये कंपनी पहले सफल हुई थी? ये सब जानेंगे आज की वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस कंपनी की शुरुआत 1955 में धूत फैमिली ने किया था, जिसमें नंदीलाल धूत जी ने शुगर मिल फैक्ट्री से इस कंपनी की शुरुआत की थी। लेकिन उनके बेटे वेणुगोपाल धूत को कुछ बड़ा करना था, इसीलिए उन्होंने अपने दो भाइयों के साथ मिलकर अधिग्रान ट्रेडिंग लिमिटेड नाम की कंपनी स्टार्ट की, जो पहले पिक्चर ट्यूब बनाती थी। ये वही पिक्चर ट्यूब है जिसका इस्तेमाल टीवी में किया जाता था। फिर उन्होंने सोचा कि अगर हम पिक्चर ट्यूब बना ही रहे हैं तो क्यों ना पूरा का पूरा टीवी ही बना लिया जाए। और फिर बाद में जब 1987 में कलर टीवी का लाइसेंस ये लेने गए तो इन्हें वो भी मिल गया और इन्होंने स्टार्ट कर दिया इंडिया का पहला कलर टीवी बनाने को। अब क्योंकि उस समय तक इंडिया में लिबरलाइजेशन हुआ ही नहीं था, तो अगर किसी को कलर टीवी मंगाना था तो वो बाहर से इंपोर्ट करता था, क्योंकि इंडिया में कोई कंपनी आके तो बेच नहीं सकती थी। तो जिन लोगों को भी टीवी खरीदना था उनके पास दो ही ऑप्शन था, या तो वीडियोकॉन से खरीदो या तो फिर इंपोर्ट करो। तो क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन नहीं था तो वीडियोकॉन स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा सफल हो गया, क्योंकि लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। और जब वो इतने सफल होने लगे तो उन्होंने अपना टारगेट रखा कि वो 1 लाख टीवी हर साल बेचेंगे। और वो स्टार्टिंग में इतने सफल थे कि उन्होंने इस टारगेट को आउट परफॉर्म कर दिया और ज्यादा ही से ज्यादा टीवी बेचना स्टार्ट कर दिया। और इसी के साथ वो और एक्सपेंशन करने लगे इसी फील्ड में, जैसे कि वो एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन सब कुछ बेचने लगे। लेकिन वो यही नहीं रुके, वो और भी ज्यादा आगे बढ़ना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक और काम किया, वो था एग्रेसिव एक्सपेंशन। पिछली सक्सेस को देखकर वो अब और एक्सपेंशन करना चाहते थे। वो हर उस सेक्टर में जाना चाहते थे जहां पर उनको अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, चाहे उस सेक्टर के बारे में उनको कोई नॉलेज हो या ना हो। उन्होंने हर जगह एक्सपेंशन किया, चाहे वो ऑयल हो, पावर हो, टेलीकॉम हो, रिटेल हो, इंश्योरेंस हो, सारी सेक्टर्स में वो घुसने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑयल, पावर, टेलीकॉम, रिटेल जैसी जो सेक्टर्स होती हैं, ये सारी सेक्टर कैपिटल इंटेंसिव होती है, यानी कि आपको स्टार्टिंग में बहुत पैसा लगाना पड़ता है और कुछ समय बाद आप यहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर पाते हो। और उन्हें ये सारी कंपनियां एक साथ स्टार्ट करनी थी, जिसमें दिक्कत ये था कि उनका जो वीडियोकॉन की कंपनी थी वो इतना रेवेन्यू नहीं जनरेट कर रही थी कि वो यहाँ पर पैसा लगा सके वीडियोकॉन से लाकर। इसीलिए उन्होंने ये सारे काम करने के लिए लोन पे लोन लेने लगे। उन्होंने इतना लोन ले लिया कि 2013 में उनका लोन 37,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। और इसके साथ साथ उनको एक और प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जब आप एक साथ ढेर सारे बिजनेस चलाने लगते हो, और वो भी ऐसे बिजनेस जिसमें आपकी कोई नॉलेज नहीं है, कोई भी एक्सपर्टीज नहीं है, तो क्या होता है, आपका फोकस हर जगह जाने लगता है। और यही वीडियोकॉन के साथ होने लगा, क्योंकि अब लिबरलाइजेशन खत्म हो चुकी थी, बाहर की कंपनियां इंडिया में आ चुकी थी और उनका फोकस हर कंपनी पे था, जिसके कारण उन्होंने अपनी प्राइम कंपनी वीडियोकॉन पे उतना फोकस नहीं किया और उनका मार्केट शेयर बाहर की कंपनियां आके धीरे धीरे खाने लगी। एक कंपनी जहां से उन्हें प्रॉफिट आ रहा था, जहां पर वो मार्केट लीडर थी, उस कंपनी का भी उनका मार्केट शेयर जा रहा था और ये सब ले रहे थे सैमसंग, सोनी, एलजी जैसी कंपनियां। और दूसरी तरफ जो नए नए सेक्टर्स में वो घुस रहे थे, उन सेक्टर्स में भी उन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा था। जैसे कि टेलीकॉम में जब 2G का लाइसेंस बच रहा था तो उन्होंने 25,000 करोड़ रुपए का लोन लेकर 2G का लाइसेंस लिया। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रॉब्लम आने के कारण 2G का लाइसेंस रद्द कर दिया, और जिसमें वीडियोकॉन का भी लाइसेंस रद्द हो गया। और साथ में उसी समय क्या हुआ कि
ऑयल और पावर में भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, क्योंकि उस समय ऑयल की प्राइसेस नीचे आ रही थी, जिसके कारण उनके ऑयल वाले बिजनेस में भी उनका लॉस होने लगा। उसके अलावा पावर में, क्योंकि कोल शॉर्टेज था, जिसके कारण उनके पावर वाला बिजनेस भी अच्छा रेवेन्यू नहीं जनरेट कर रहा था। और ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि बाद में उन्हें जो लोन था उसका रीपेमेंट करने में भी उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी, जिसके चलते उन्होंने अपने ऑयल एंड पावर का कुछ शेयर ओएनजीसी को भी बेच दिया। लेकिन यहाँ पर भी उनकी मुसीबतें खत्म नहीं हो रही थी। 2017 आते आते उनका लोन इतना बढ़ चुका था कि उनकी कंपनी की वैल्यूएशन से ज्यादा तो उनके पास लोन हो चुका था, और अब उनके पास बिल्कुल भी पेमेंट करने का कोई साधन नहीं बचा था। यहाँ तक आ गई कि 2018 में उन्हें बैंकरप्सी फाइल करना पड़ गया, और जिसके बाद वीडियोकॉन लगभग समझिए बर्बाद हो गया। तो आखिर हम इस केस स्टडी से क्या सीख सकते हैं? यूजुअली हम दो लेसन यहाँ से निकाल सकते हैं। पहला ये, अगर आप किसी एक सेक्टर में कामयाब हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे सेक्टर में जाएंगे, अचानक एक्सपेंशन करेंगे पैसे के दम पे और उसमें भी सफल हो जाएंगे। आपको पहले उस सेक्टर को समझना पड़ता है, उसकी एक्सपर्टीज लानी पड़ती है, ऐसे लोगों को लाना पड़ता है जो उस सेक्टर में अच्छे से काम कर सके। लेकिन वीडियोकॉन ने ऐसा कुछ नहीं किया, अचानक सारे सेक्टर में घुसने की कोशिश की जिनके बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं था और फेल हो गए। दूसरा, लोन की प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि आप लोन लेंगे तो आप गलत काम कर रहे हैं। कई बड़ी बड़ी कंपनियां लोन लेती हैं, लेकिन इन्होंने लोन लिया और उसका इस्तेमाल ऐसे कामों में करना शुरू कर दिया जिनकी इनके पास कोई नॉलेज नहीं थी, और इनका लोन इनके लिए मुसीबत बन गया। और यही कारण थे कि वीडियोकॉन फेल हो गया। अगर आपको ये जानना है कि सुगर कॉस्मेटिक इतनी सक्सेसफुल थी तो आप ये वाली वीडियो देख लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।